वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कैसे की दुनिया। मैंने बहुत टाइम बाद अपना ब्लॉग शेयर किया है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कुछ काम में बिज़ी हो गई थी और ये सारी चीज़ें हम मार्केट से लेकर आए हैं जिससे कि हम अपने घर को दिवाली पर डेकोरेट कर पाएँ और अपने खुद से बनाई हैं ये चीज़ें। दीपों ने बनाई है, मैंने उसकी थोड़ी हेल्प की। मैंने तो क्या ही हेल्प की, उसी ने इस चीज़ को सारी रेडी किया है। मैं साथ गई थी लेने के लिए और झालर हमने 2 दिन पहले से ये सारी चीज़ें करवा दी थी, बस थोड़ा सा चेक करना रह गया था। और ये हमारे में बराबर में एक इलेक्ट्रीशियन है, उससे मैंने झालरें लाइटिंग वगैरह करा दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना इतनी हेक्टिक हो जाती हैं क्योंकि मार्केट से हमें सामान लाना होता है, फिर झालर वगैरह और फिर क्या बोलते हैं धनतेरस वाले दिन तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, जिस वजह से ये सारी चीज़ हो रही थी और बहुत थके हुए भी हो रहे थे क्योंकि नहाने का तो टाइम ही नहीं हो पा रहा था कि किस टाइम हम नहा रहे हैं। पूजा भी नहीं हो पा रही है, चीज़ें बिल्कुल भी दिवाली के आसपास ना कोई काम शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो हो ही नहीं पाता है। तो चीज़ बाहर से खाना आया था, थाली आई थी जिसमें पनीर था, दाल मखनी और क्या बोलते हैं छोले राइस के साथ मैंने खाया। ये जो देख रहे हो अभी डाइनिंग एरिया है, ये 4 सीटर बनाना है हमें। ये 2 सीटर है फ़िलहाल अभी क्योंकि घर में इतने नहीं हो पाते, जिसकी वजह से करेंगे आगे चल के 4 सीटर भी। अभी इस बीच मिशरू आई थी, मिशरू ने थोड़ी शैतानियाँ शुरू कर दी, उसको भेज दिया घर। फिर मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड करी, ये बना दी थी, आपको दिखाया था जो सामान लाए थे उससे इतना सारा। ये जो चीज़ें हैं ये बन के तैयार हुई हैं क्योंकि इस बार मैंने सोचा था कि रेडीमेड रंगोली बनाएंगे हम। रेडीमेड रंगोली से जो मतलब प्रॉफिट है कि बीच में पैरों में चीज़ें नहीं आती हैं और बहुत क्लीन भी आसानी से हो जाता है। आफ्टर दिवाली उसको रिमूव करके हम आसानी से रख लेते हैं और हर साल उसका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने ये ऐड किया था। और ये कुछ चीज़ें पहली थी मेरी पुरानी जो दीपों ने बनाई थी, वो इस साल भी मेरे काम आई हैं, लेकिन कुछ मैंने न्यू चीज़ें ऐड करी हैं, वो मैंने आपको दिखाया था। जैसे कि आप उसके बाद फिर से भूख लगी इवनिंग में, तो मैंने खाए छोले भट्टू खस्ता, तो आया था मार्केट से, तो मैंने वो खा लिया था। उसके बाद मैंने ये ड्रेस पहनी थी धनतेरस वाले दिन, और मैं कैसी लग रही हूँ बताना, मेरा ड्रेस कैसा लगा। उसके बाद चीज़ें जो झाल रहे थे, तोरण पुरानी लगी हुई हैं, कुछ तोरण मैं न्यू लेके आई हूँ और कुछ जो मेटल पीसेस होते हैं ना वो भी मैं कुछ न्यू लेके आई थी। और ये जो काइट्स हैं ये भी पुरानी थी। बेडशीट जो बिछाई है ये न्यू है। और कुछ मुझे क्या करना था कि कलरफुल ना कुशन ऐड करने थे क्योंकि कुशन क्या मेरे पास, मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का, कुशन लाने का। तो मैंने ना कुछ न्यू ऐड किया जैसे ग्रीन कलर के, क्योंकि डार्क कलर अच्छा लगता है कलरफुल दिवाली, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें मतलब कुछ अलग अलग लगे फेस्टिवल पे, तो मैंने कुछ कुशन्स ऐड कर दिए जैसे ग्रीन कलर के। देखो उसके बाद ये आई सारी मिठाइयाँ, क्योंकि मिठाइयाँ भी पैक करनी थी क्योंकि सभी को बांटनी भी होती हैं। तो ये सारे डिब्बों को बाहर निकाला, इनको पैक किया क्योंकि ये सबको देकर भी आनी थी, तो सोचा कि इन सबको बाहर निकाल लें। उसके बाद ये था नेक्स्ट डे दिवाली वाले दिन का, कि मैंने कैसे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कितनी डेकोरेशन की है, क्योंकि उस बीच मार्केट जाना, फ्लावर लेके आना, कुछ माला कम पड़ रही थी बाहर के पर्पज़ से, वो लेकर आई मैं, क्योंकि आर्टिफिशियल गेंदे की जो मालाएं वो लेकर आई थी। तो देखो ये मेरा फाइनल लुक था दिवाली का। मैंने बीच बीच में लाइटिंग कर दी है। उसके बाद हम अंदर गए, तो ये 2 मेरी वो थी जो मैंने किचन के उस पर लेकर, ये मैंने स्वास्तिक बनाया है और फ्लावर से कुछ का। इस पर जो था डाइनिंग एरिया पे मैंने इस बीच में इस तरीके से दीपक रख दिए थे। दीपक का मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि अच्छे लग रहे थे बस ऐसे ही, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। देखो ये जो लाइटिंग वाली चीज़ है ना, बड़ी अच्छी लगी मुझे क्योंकि कहीं ना कहीं कलरफुल हो रहा था। उसके बाद ये जो एरिया है इसमें भी लाइट नहीं सेट हो पाई है, तो इसमें क्या है कि बीच बीच में ये कलरफुल मटेरियल ये जो लाए हैं ये लगा दिया। और ये जो प्लांट वाला जो मेरा ये प्लांटर है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें लाइट लगा दी है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा वो आ रहा था। और ये देखो पूरी किचन में ये थी मेरी फाइनल रंगोली, जिसमें मैंने अब ये हटाने के बाद यहाँ इवनिंग में मैं दीपक लगा दूँगी। और ये माता रानी के पैर थे जो मैंने ऑर्डर किए थे मीशो से, तो ये मैंने वो 2 चीज़ें ऐड करके मंगाई हैं। और ये फाइनल दीपों ने तैयार की थी रेडी, मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, सिर्फ रंगोली बनाई। उसके बाद ये लेकर आए थे हम फ्लावर, माता रानी के आगे रखा जिसकी पूजा हो सके, और लड्डू गोपाल को नहलाया
उनको तैयार किया। उनका ये पिंक कलर की ड्रेस पहनाई मैंने इनको। इनका पूरा आसन भी फ्लावर से रेडी किया, क्योंकि फ्लावर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मार्केट जाना, उसी टाइम पे ताज़ा फूल लेकर आना। उसके बाद ये था पेटल वाली चीज़, क्योंकि इससे बिल्कुल अलग कर कुछ दिए हम ना पानी वाले भी लाए थे कि वाटर डालो जलने लग जाते हैं वो। उसमें क्या हो रहा था खांसी हो रही है। उसमें क्या हो रहा था, ये हो रहा था कि पानी डालो और वो चलते थे। काफ़ी लंबे टाइम वो जले हैं दीपक, अभी तक रखे हुए उसमें लाइट पानी वाले दीपक थे। तो हम कम लाए थे इस बार, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लाएंगे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो। उसके बाद दिवाली थी, देखो मिशू किस तरीके से फूल जोड़ी। और ये 11 बजे के बाद की है, जब दिवाली से थक चुके, डिनर कर चुके, सारी जितने दीपक थे लगाने थे वो सब लगा चुकी मैं। और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने रंगोली के पास कुछ दीपक लगाए थे। पूजा भी करी हुई थी, देखो वो रखा हुआ है मीठा, क्योंकि माता रानी की पूजा हो चुकी थी। उसके बाद दीपक वगैरह रखे मैंने 2 जगह, देखो यहाँ पे दीपक भी लगाया है। उसके बाद मैं ऊपर गई कुछ दीपक, क्योंकि दीपक हवा चलती है तो ज़्यादा जल नहीं पाते, क्योंकि इतनी लाइटिंग होती है तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, मैंने 50 से 60 अराउंड दीपक लगाए थे। तो ये है दिवाली का मेरा ब्लॉग। अगर पसंद आएगा इस तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सभी लोग मेरी मेहनत लगी होती है इसमें। तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।